इन इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है। और फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है, ऑपोजिशन ने अगर बजट बोला है, ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं। क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नजरअंदाज किया, कहीं ऐसा नजर नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर्स के लिए जो छूट दिया है, और कैंसर पेशेंट के लिए जो छूट दिया गया है दवाइयों के लिए, ऐसा बजट आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। सबसे ज्यादा बात बिहार और ये आंध्र प्रदेश को लेकर हो रही है। बिहार में भी राबड़ी देवी जी ने बोला कि झुंझुनू थमा दिया है, वहाँ पर स्थिति इतनी खराब है, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोग जानबूझ के बिहार में जो नेपाल से फ्लड आते हैं, उसको सिर्फ बिहार का प्रॉब्लम मत देखिए। बिहार में नेपाल से जो फ्लड्स आते हैं बरसात के समय में, तबाही मचते हैं, ये देश का समस्या है। इसको सिर्फ बिहार का समस्या क्यों बोलते हैं विपक्ष के लोग? वो तो नहीं बढ़ी, तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। तो बजट पेश हो चुका है, निर्मला सीतारमण बजट पेश कर चुकी है, लेकिन इसके बाद जो रिएक्शन आ रहे हैं वो हम आपको लगातार सुना रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरकार की तरफ से यही कहा जाएगा कि ऐतिहासिक है, और वो इसे बता भी रही है, लेकिन विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट इंडिया आपको पहले भी जानकारी दे रहा था कि बैलेंस्ड भी रहेगा। जिस तरीके से कुछ राज्य जो कि विशेष दर्जा चाह रहे थे, अब उन्हें यहां पर खुश कर दिया गया है। और जो बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जरा एक बार फिर से बता दें, 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। इसके अलावा क्या सस्ता क्या महंगा, वो भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में सड़कों का जाल बिछेगा, 26,000 करोड़ का प्रावधान रहेगा। महिला और लड़कियों के लिए योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि 4 जातियां हमारे लिए बेहद खास है, फिर वो चाहे महिला की बात हो, गरीब की बात हो, अन्नदाता की बात हो या फिर युवाओं की बात है। इन सभी के इर्द गिर्द इस पूरे बजट को बुना गया है। लेकिन जो खास राज्य रहे, ये जरा देखिएगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए भी तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया गया। अब जैसे गया की बात करें तो औद्योगिक केंद्र इसे बनाया जाएगा। ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ చాలా వచ్చినాయి. ఇంకా బడ్జెట్ డీటెయిల్గా చూడాలి. ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఈ ప్రభుత్వానికి, ప్రధానమంత్రికి, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు మంచి మ్యాండేట్ ఇచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన ప్రభుత్వంలో మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ను ధ్వంసం చేశారు. దానివల్ల सांस्कृतिक केंद्रों को I didn't hear anything about the key issues facing the common people of our country. There was no mention of Manrega. There was no mention or insufficient mention of any steps taken to improve the income of the ordinary person. We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately very short on specifics. And I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally it has happened. I'm glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise I find very little in terms of any good creative ideas when it comes to generating more jobs in our economy and more opportunities for young people and for those at the bottom of the pyramid to improve their incomes. We will have to study the budget in much more detail
but I would say it's an underwhelming budget. Sir, how do you see this budget? किया गया है उसमें बिहार को स्पेशल आर्थिक पैकेज दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कल ही बता रहा था आपसे जब बात हो रही थी कि बिहार में निश्चित रूप से बहार है या फिर से एनडीए ही सरकार है और रहने वाली है। और इसके लिए जो भारत सरकार ने जो दिल खोल कर करके बजट में जो बिहार के विकास के लिए किया है, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, देश के वित्त मंत्री जी का, मैं हृदय से बिहार के एक सांसद होने के नाते मैं बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है बिहार के विकास का जिन्होंने उसमें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सरकार की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो हर कोई यही कह रहा है कि बेहद खास ये बजट रहा है, ऐतिहासिक बजट। जिस स्टेट ने इस देश को आत्मनिर्भर करने का काम किया, जिस देश ने आजाद करवाने में जिस स्टेट ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, और उसके बाद भी आज तक मुझे लगता है कि पूरे पंजाब में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव के जवान ने इस देश के लिए शहीदी ना दी हो, और उस स्टेट का जिक्र तक ना करना। और पूरे आप बजट में देखेंगे बिहार और आंध्रा, हमारी कोई उन स्टेट से कोई दुश्मनी नहीं है, अब दीजिए उन्हें, पर ये मजबूरी में पेश किया बजट है मोदी सरकार का, और सिर्फ सरकार बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए उन स्टेट्स का ही ध्यान रखा गया जिनके साथ सरकार बनी है। और जिस स्टेट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश को आज़ाद करवाने में रहा, इस देश को आत्मनिर्भर करने में रहा, उस देश के किसानों का, उस स्टेट के लोगों का जिक्र तक भी इस बजट में नहीं किया गया। तो मिले जुले रिएक्शंस आएंगे, विपक्ष तो निशाना साधेगा, उसका काम है, और ऐसे में अब तो जब बजट पेश किया है तो फिर उन पॉइंट्स को गिनाया जाएगा। पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है जिसमें 4 स्तंभ हैं: महिला, युवा, किसान। ये हमारे जो 4 स्तंभ है, मजदूर। लेकिन बिहार में जिस कहते हैं हम, बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। The central government has tried to strengthen. One is the poor and weaker sections of the country, the agricultural sector and the farmers and the women of the country, and also the youth. And if you see, lot of stress and importance has been given for employment generation, skilling, and also manufacturing in the country. So this has a very futuristic budget in the sense we are not just creating a foundation for the coming 6 to 8 months, but also the coming 5 to 10 years, where we are trying to tackle the situation of unemployment in the country, and it has given a lot of impetus and lot of growth potential for generating. इम्पोर्टेंट आंध्र प्रदेश को जिस तरीके से बजट में Yes, ये वैसे बजट देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गति और बढ़े, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के साथ साथ में एग्रीकल्चर और टूरिज्म, इन दोनों सेक्टर्स पे विशेष, और एमएसएमई, इन तीनों सेक्टर्स पे विशेष रूप से फोकस किया गया है, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं तीनों जो देश की जीडीपी में ग्रोथ तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में रोजगार के अवसरों का भी सृजन करते हैं। और मैं आज के इस बजट के लिए, इस निर्णय के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। लेकिन सर, ऑपोजिशन जिस तरीके से कह रही है कि एलए पार्टी को खुश करने के लिए किया है, इसमें कुछ कहेंगे? सर, एक इंग्लिश में सर।